नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। प्रतिशत की अपनी क्लास चल रही है, जिसमें आज 5वें पार्ट में अपन देखेंगे किसी अंक का दिया गया प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे अपने को दिया गया है 100 का 10% निकालना है। वैसे तो मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों कि आपको आज का टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पहले से ही बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात होगा, लेकिन फिर भी पूर्व ज्ञान के आधार पर या पूर्व ज्ञान के तौर पर अपन इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। इसको जैसे आप रिवीजन समझ लीजिएगा। देखिए, देखते हैं इसमें क्या कैसे किस प्रकार से सवालों को हल किया जाता है। हमें दिया गया 100 का 10% कितना होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अच्छी तरीके से बताया गया है कि जब भी प्रतिशत के सवालों में का चिन्ह आ जाता है, जैसे इन दो संख्याओं के मध्य का चिन्ह आ गया है, तो 100 का 10%, तो ये जो का है इसको अपन गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं, और जो प्रतिशत है और प्रतिशत का मतलब अपन जानते हैं 1/100 होता है। एक बार रिवीजन के तौर पर बता दीजिए, वर्गमूल का मतलब घात 1/2, और इस तरीके से वर्गमूल के चिन्ह में यहां पर लिखा होगा तो घनमूल 1/3, घात के ऊपर होते हैं ये दोनों। ठीक है, तो देखिए 100 का 10% निकालना है, तो हमें क्या करना है, का की जगह गुणा का चिन्ह और आगे 10, फिर प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो 100 का भाग लग गया, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10। पिछली क्लास में हमने देखा था कि 100 के अगर हम 100 टुकड़े कर दे एक एक इकाई के, इस तरीके से ये 100 टुकड़े अगर कर देते हैं तो एक टुकड़ा 1% के बराबर होता है। तो यहां पर तो सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है कि 10% निकालना है, इसका मतलब 10 टुकड़े हो जाएंगे। 100 पर अगर आप कैलकुलेशन करते हैं 100 तक की संख्या होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती निकालने में। ठीक है। अब एक बार देख लीजिएगा इसका विस्तृत रूप। प्रश्न के अनुसार अपन लिख लेते हैं 100 का 10%, तो का की जगह अपन ने गुणा का चिन्ह लगा दिया 10%। अब का को हटाकर गुणा का चिन्ह लगाया है, अर्थात का अर्थ यहां पर क्या है, गुणा है, तो 100 गुणा 10, और ये बट्टा 100 हमने किसका लगाया है, प्रतिशत का चिन्ह हटाकर। चूंकि प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 से भाग दिया जाता है, और जब प्रतिशत में ज्ञात करना होता है तब अपन क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। और जब प्रतिशत हटाना होता है, जैसे इसमें 10% है, इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग लगा देंगे और प्रतिशत का जो चिन्ह है उसको हटा देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा, चूंकि प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 से भाग दिया जाता है, इसलिए 100 से तो 100 कट गया, तो ये 10 बच गया, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 हो गया है। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं अपन, बहुत आसान है, सरल है, आप बहुत जल्दबाजी में कर भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फटाफट पेन कॉपी लीजिए और 100 का 20% निकाल के बताइएगा। निकालिए, 100 का 20% लिखिएगा, 100 का की जगह गुणा 20, और प्रतिशत को उठाकर 100 का भाग लगा दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 100 का 20% किसके बराबर होता है, 20 के बराबर होता है। ठीक है, का चिन्ह हटाया, गुणा लगाया, प्रतिशत को हटाकर 100 का भाग लगा दिया, तो ये 20 अपना उत्तर आ गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके अभ्यास के लिए लिखे हैं, फटाफट इनको करने का अभ्यास कीजिए आप। ये क्वेश्चन अभी अपन ने ऊपर किया है, 300 का 30% निकालिए। चलिए मेरे साथ लिखिएगा, रफ कॉपी साथ में रखिए, पेन पेपर साथ में चलाइए। 300 का मतलब गुणा 30%, का चिन्ह हटाओ, 100 का भाग लगाओ, दो बिंदी से दो बिंदी गई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया 9, 90। तो 300 का 30% कितना होता है, 90 होता है। चलिए अगला सवाल कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा। 1200 का 15%, स्पीड से कीजिएगा। 1200 गुणा 15, प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, 100 का भाग लगाओ, और दो बिंदी से दो बिंदी काटो, मल्टीप्लाई कीजिए, 12 पंचे 60, 6 केरी, 12 एकम 12, 6 18, 121 इसका 180 इसका आंसर आ गया है। चलिए फटाफट कीजिए, आपको मेरे से आगे निकलकर इन सवालों को हल कर लेना है। 500 का 25% निकालिए, का मतलब गुणा, 25% का चिन्ह हटाकर क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही अपने आप में क्या है, 1/100 है। तो जब हम यहां पर प्रतिशत है इसको हटाएंगे तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे।
अंश का अंश में गुणा हो जाता है, हर का हर में गुणा हो जाता है। तो एक इन चीजों से एक गुणा होगा, 500 गुणा 25 से एक गुणा होगा, तो ये की यही संख्या वापस बच जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या शेष रह जाती है। अब हर में क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100 बच जाता है। ओके, ये चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात कर चुके होंगे। जो विज्ञान के विद्यार्थी है उनको मेरी गणित की कक्षा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आपको, मान के चले आप, क्योंकि मैं किसी भी तरह की क्वेश्चन करने की संभावना आपको मेरी वीडियो में, मेरी क्लास में छोड़ूंगा ही नहीं। मैं हर वो बात आपको बताकर चलूंगा जो पहले से ही आपके दिमाग में होगी, आप पूछना चाहेंगे। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मैं पूछने के लिए छोड़ूंगा ही नहीं, पूरी डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप क्लास लेके चलूंगा। 700 का 10.5% निकालिए। 700 का मतलब गुणा 10.5% का मतलब 100, दो बिंदी से दो बिंदी गई, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पंचे 35, 3 कैरी। अब ये जीरो है, जीरो को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 3 ऐड कर देंगे तो 3, 7 एकम 7, एक अंक पर दशमलव है तो लगा दीजिए, 73.5 आएगा। 600 का 2% निकालिए, चलिए फटाफट कीजिएगा। 600 का 2% मतलब डिवाइड 100% का चिन्ह हटाएंगे तो 6 दूनी 12 है। अब आगे देखिए, 50 का 10% तथा 20 का 20% का योग कितना होगा। तो सबसे पहले तो 50 का 10% निकालिए, फिर 20 का 20% निकाल दीजिए, और फिर दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए, 450 का 28% का चिन्ह हटाओ, 100 से भाग लगाओ, 280 का 45% का चिन्ह हटाओ, और इसमें भी 100 का भाग लगाओ, इसमें भी 100 का भाग लगाओ, का योग कितना है, दोनों को जोड़ दीजिए। 450 का 28% निकालो, प्लस 280 का 45% निकालो। अब देखिए, ये जो 4 सवाल है थोड़े से अलग तरीके के हैं, ये रामनिवास मथुरिया से मैंने लिए हैं। यहाँ पर आप अभ्यास के लिए किसी भी प्रकार की किताब को उठा सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जो भी आप टॉपिक ले, अब जैसे परसेंटेज का अपना टॉपिक चल रहा है, तो आप मान के चले कम से कम 100 सवाल आपको हल कर लेने हैं, 100 क्वेश्चन से आपको हल कर लेने हैं। कहीं से भी हल करो, किसी भी प्रकार का सवाल हल करो, 100 क्वेश्चन आपको कम से कम हल करने हैं, टारगेट लेके चले गणित के अंदर। अब देखो, 600 कोमा है 800 का कितने प्रतिशत है, 600 800 का कितना प्रतिशत है, तो ये कुछ ऐसा हो गया, 800 में से जैसे आपके 600 नंबर आ गए। आप इस क्वेश्चन की प्रकृति को समझने की कोशिश करें। ये हमें क्या कह रहा है कि 800 नंबर का पेपर था, उसमें से आपको 600 नंबर मिले, तो आप इसका तो प्रतिशत निकालना सीखिए। जब भी नंबरों की बात आती है तो आप जानते हो आपके प्राप्तांक ऊपर होते हैं, और टोटल नंबर जितने होता है पेपर का वो नीचे लिखते हो और 100 से गुणा कर देते हो आप, तो वो क्या है, आपका प्रतिशत प्राप्त हो जाता है कि आपने एग्जाम में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो यहां पर भी अपने को कुछ ऐसा ही करना है कि 600 आपको 800 का कितना प्रतिशत है, तो 600 आपको ऊपर लिखना है, 800 नीचे, ठीक है, और गुणा 100। इसमें होता यह है कि जब भी दो प्रकार की दो संख्या कुछ इस तरीके से लिखी हुई है और उसके आगे का है, दूसरी संख्या के आगे अगर का है तो उस संख्या को आपको हर में लिखना होता है, ठीक है। अब इसको हल तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं है। 2 का भाग लगाएंगे 3 बार, 2 का भाग लगाएंगे 4 बार, 4 का भाग लगाएंगे 25, तो 75, यानी कि 75% नंबर आपको मिल गए। अब जैसे 800 के अपन 4 टुकड़े करे, 200 के हो गए, 200 के 200 के 200 के 200 के। अब इनको प्रतिशत में डिवाइड करें तो ये 4 टुकड़े 100% के बराबर है, तो एक टुकड़ा 25% के बराबर हो गया, 25%, 25%, 25%, 25%। मैं तो आपकी थोड़ी सोच को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 25 75, 3 टुकड़े लेंगे तो इन 3 टुकड़ों को जोड़ो, 600 हो गए, तो देखिए कितना हो गया, 75% हो गया। अब वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है और 30% कम है, ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ सवालों को अपन अगली क्लास में लेके देखेंगे। इस पर थोड़ा जोर से अपन अधिक समय लगाकर क्लास को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस जो है आगे के बेसिस हो जाते हैं, इस पर आधारित हो जाते हैं। तो अगली कड़ी में इन क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक आप इन क्वेश्चंस का अभ्यास कीजिए, बने रहिए, सीखते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।